तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, होंग वू और किम तीनों होटल में खाना खा, वहाँ पर होंग वू को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें एक डेड बॉडी होती है। उसे पहचानने को कहता है, वो उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए होंग उसे कहता है ये तो किम की बॉडी है जिसने तुम्हें आर्क में बचाया था। तुम इसे पहचान नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या बता सकते हो तुम असल में कौन हो? इस पर यही से हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ पर वो कोई बात नहीं करता। इस पर होंग उसे कहता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? इस पर वो उसे बोलता है कि अब बस भी करो। उस पर होंग बोलता है मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, चलो जल्दी बताओ। वो इस पर उसे कहता है किम एक गर्ल थी, लेकिन ये बॉय की डेड बॉडी दिखाकर तुम मुझे किसी अननोन गाय के साथ क्यों जोड़ रहे हो और मेरा मज़ा लेना चाहते हो? ये कहते हुए वो अपने मन में सोचता है इसे क्या लगा मैं इतना डम हूँ जो किसी की भी आइडेंटिटी लेकर वहाँ पर रह सकूँ और किसी से भी कहना मान सकूँ। मैंने इस आइडेंटिटी का पूरा ध्यान रखा है और ये किम है, ये इसकी पूरी जानकारी निकाली है। इस वर्ल्ड में होंग किसी का भी नाम अपने सरनेम से लेता है। उस पर किम नाम के पूरी हमारी सिटी में 3 ही लोग हैं, जो कि फर्स्ट है जो कि बच्चा है और वो मर चुका है, लेकिन दूसरा है वो वर्कर है और उसका होंग के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, और तीसरी है वो कॉप है जो कि अंडरकवर एजेंट है पुलिस में, जिसने बहुत सारे केसेस होंग के साथ मिलकर सॉल्व किए, इसलिए वो उसकी डिसाइपल हो सकती है। इसके बाद उसने बहुत सारी जानकारी निकली है कि वो कैसे मर गई। आर्क में किसी को बचाते हुए उसका एक मिशन में डेड हो गई, ये बताया जाता है, लेकिन अभी भी वो मिसिंग है, किसी को पता नहीं, इसलिए उसे डेड घोषित किया है। उसके बाद अपनी यादों के बाद वो होंग से कहता है कि मुझे फंसाने के लिए तुमने किसी ऐसे ही इंसान को नहीं मारा ना? होंग इस पर कहता है मुझे लगता है तुमने मुझे पकड़ लिया है। इस पर वो कहता है और आगे कि सोंगपा डिस्ट्रिक्ट में हमें लाश मिली थी, हमने इस पर पता चला कि ये एक गार्ड की लाश है जो कि वहाँ पर पहरा दे रहा था। होंग आगे वू से कहता है कि तुम्हें इस डंजन के बारे में कुछ ज़्यादा बताओ तो मुझे बताओ। इस पर वू होंग से कहता है मुझे बताइए था, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, इसलिए मुझे बार बार फंसाने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि मैं किम के बारे में और डंजन के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता सकूं। तो गाइज़ आप मैं बताऊं कि ये किम और वो दूसरी किम दोनों अलग अलग इंसान हैं। अब मेज किम उस उन दोनों को देखकर बहुत चौंकती है और बोलती है ये बार बार किम क्या लगा रखा है, और ये तुम किसकी बात कर रही हो? ये किम कौन है? और ये लड़का हो या लड़की, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इस पर वो उसे कहता है लगता है तुमने बहुत पी रखी है। उस पर वो कहती है चेंज सब्जेक्ट को चेंज मत करो और मेरी बात बताओ। वो कहता है तुम्हें बताया ना मैं आर्क से बिलोंग करता। किम कहती है हाँ ठीक है, मगर तुम ये अब क्यों बता रहे हो? और मैं इतनी भी फूल नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग देखी है जो बच्चों को देते हो, उस पर मुझे पता चला है तुम बहुत बड़े लेबोरेटरी या आर्क से छूट के आए हो। वो उसे यहाँ से कैसे आया और वहाँ से कैसे छूटा, उसका ब्रदर वहाँ पर अटक गया है, ये सब बताकर, और यहाँ पर वो उसने कैसे एंट्री ली और होंग ने उसे पकड़ कर नई आइडेंटिटी दी, इसके वो सभी बातें किम से कहता है। और किम कहती है हाँ ऐसी बात है। इसके बाद किम होंग से कहती है देखा इसने सब कहा वो सुना, तुम्हें अब इस पर शक नहीं है ना? इस पर होंग वो से कहता है कि मैंने तुम पे शक किया और मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, और मेरे से माफ़ी मांगने के लिए ये तुम रख सकते हो। और वो कुछ निकाल के उसे देने लगता, ये लो तुम्हारी सभी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। होंग उसे देते हुए कहता है ये तुम्हारी सभी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, इसमें सभी जानकारी लिख ली है, और ये झूठ है या सच है ये मुझे पता नहीं, लेकिन तुम इसके साथ पूरी दुनिया घूम सकते हो। और ये तुम्हारा हंटर लाइसन है, ये डे रैंक का हंटर लाइसन है, इसे तुम बाद में अपडेट भी कर सकते हो। और ये दोनों तुम्हारे बैंक बुक और चेक बुक है, तुम्हारी पगार की तारीख पहले से ही गई है, लेकिन मैंने इसमें थोड़े पैसे डाले और तुम एक हंटर हो इसलिए तुम्हारा इंश्योरेंस भी निकाल के रखा है। इस पर वो अपने मन में बोलता है कि क्या इसने मेरा इंश्योरेंस रखा है, लेकिन मुझे ये कहीं डेंजर में जाने ही नहीं देता, तो मेरी लाइफ पर खतरा कैसे होगा? ये इंश्योरेंस का क्या मतलब है? वो आगे मन में सोचता है कि इसने मुझे ये सब दिया है, इसका कोई ना कोई पॉइंट बनता है, क्योंकि अभी ये मुझे सब ये दे रहा है। होंग उसे खाना खाने को कहता है और ये सब डॉक्यूमेंट बाद में देखना ये कहता है। उसके बाद होंग अपने जेब से एक कागज़ निकालता है और वो उसे बोलता है ये सब जानकारी मुझे वो हैं हु ने भेजी है, वो ये सब जानकारी पढ़ के यहाँ पर रूमर जो फैले हमें पता चलेंगे। वो लेटर पढ़ने वाला होता है, वो लेटर में लिखा हुआ देखकर बोलता है ये क्या कैसी राइटिंग लिखी है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये लिखावट मुझे समझ में नहीं आ रही। इसके बाद वो होंग से कहता है कि ये सब जानकारी आर्क रिसर्च सेंटर के बारे में है जो हमें भेजी है। इसमें लिखा है आर्क की एक ब्रांच है जो अपने रिसर्च सेंटर में बहुत सारे रिक्रूटमेंट ले रही है और ये सब सीक्रेटली उनका चल रहा है।
उस पर हॉन्ग कहता है ये सब छोटे कल्ट वाले हैं, लेकिन ये बहुत सारे रिक्रूटमेंट क्यों लेना चाहते। उस पर वो उसे कहता है कि वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनमें से कुछ लोगों को चुनेंगे। मेरा मतलब है वो अपने टेस्ट सब्जेक्ट को चुनेंगे। वो इन सब पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उन अवेकन लोगों को एक्सपेरिमेंट करके आर्क का एक गोल भी है, जो कि आर्टिफिशियल अवेकन मेथड इस्तेमाल करके सब लोगों को अवेकन करना है। उनकी पावर इससे बहुत बढ़ जाएगी। सब बातें हॉन्ग के दिमाग के ऊपर से जा रही होती है। हॉन्ग उस पर कहता है ये आर्टिफिशियल मेथड ये क्या है और ये टेस्ट सब्जेक्ट ये सब क्या हो रहा है। उस पर वो उसे समझाता है कि वो लोग इसलिए लोगों को किडनैप कर रहे हैं क्योंकि उन बच्चों को वो अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि आर्क कैसा सेंटर है। उस पर हॉन्ग उसे कहता है ये एक क्रिमिनल छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर वो कहता है हाँ तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। इसमें बहुत सारी बातें होती है। उसमें हमें दिखाया गया है कि वो और हॉन्ग बातें करते हुए, जो कि 2 साल पहले एक टीम थी जिसे यूएसए ने बनाया था। उसमें हॉन्ग की जानकारी का एक पर्सन था। वो उसकी टीम जैसे ही वहाँ पर पहुंची, वहाँ पर उन टीम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। हॉन्ग ने उस पूरी तरह से उस टीम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उस रिसर्च में एक नाम सामने आया जो कि आर्क रिसर्च सेंटर का था, जो कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी। उस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे बहुत सारी ब्रांचेस काम करती थी। उनमें से ड्रग्स, अवेकनिंग इम्पैक्ट, इनलीगल अवेकनिंग मेथड्स और बहुत सारे डंजन ब्रेक के होने के मामले, सामानों की तस्करी, ऐसे बहुत सारे केसेस में उनका हाथ था। सारी दुनिया के जो देश थे वो सभी अपने अंडर कवर होके अपने अपनी आइडेंटिटी छुपा के सब तरफ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन उस पर कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया। इस पर वो बोलता है हाँ अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये जो आर्क ऑर्गेनाइजेशन ये किसी के अंडर काम कर रही है, जो कि इनको फंड और रिसर्च करने में मदद करता है। ये बहुत सारी रिसर्च करके और फंड इकट्ठा करके अपना काम, वो छोटे छोटे क्रिमिनल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि उनके बड़े क्राइम और उनकी जो भी रिसर्च है वो बाहर कभी ना आए। वो बहुत सारे रूइंस में भी अपना काम करते हैं। उस पे कहती है कि क्या तुम बता सकते हो कौन सी डंजन है। उस पर वो कहता है नहीं मुझे नहीं बता वो कौन सी डंजन है। उस पर हॉन्ग कहता है तुम्हें कैसे नहीं बता, इतनी सारे रूइंस तो तुम जानते हो। इस पर वो कहता है मुझे कभी रूइंस में जाने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए मैं कई रूइंस के बारे में नहीं जानता, पर ये कौन सी रूइन है ये पता लगाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो सब बातें खत्म होती है, हमें सीधे दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वो सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। इतने में वहाँ पर किम आती है और बोलती है सभी को लंच टाइम हो गया, लंच करने आ जाओ। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं खाना। इस पर वो बोलते हैं कि ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसके बाद वो किम से कहता है कि मैंने तुम्हें जो लाने को कहा था वो लाया। उसके बाद वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैंने लाया है। उसके बाद वो उसके हाथ से अपना पैकेट ले लेता है और उसे एक ड्रॉ करने के लिए नोटबुक देता है। उस पर कुछ लिख के उसे प्रैक्टिस करने को लेके देता है। इसके बाद वो उस पैकेट से वो सभी मीट के टुकड़े निकाल लेता है और बोलता है कि ये इस पर इसने क्यों टूट रहे थे, मुझे ये पता लगाना पड़ेगा। ये देखकर किम उसे कहती है कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे, इस पर क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। इस पर कहता है बच्चों जैसी बातें करना बंद करो और अपना ड्रॉ शुरू भी करो। किम अपना ड्रॉ करते हुए बोलती है ये तो बहुत सिंपल है, मुझे लगा था ये बहुत मुश्किल हो सकता है। उन दोनों के पीछे जिन्हो आ जाता है, जो कि जल्दी खाना खत्म हो करके ये दोनों क्या कर रहे हैं ये देखने आता है। वो टीचर से कहता है टीचर आप कहीं नया रूइन बनाने के बारे में तो सिखा नहीं देने वाले, इस मीट के बारे में। वो कहता है नहीं हम इस पर कुछ टेस्ट करने वाले हैं। इस पर जिन्हों कहता है आप कुछ इन मीट पर नया रूइंस ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये सब सेम ही दिख रहे हैं। इस पर वो कहता है हमें यहाँ पर परेशान मत करो टीचर किम, कुछ यहाँ पर सीख रहे हैं, इन्हें डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद जिन्हों सॉरी कह कर वहाँ से चला जाता है। जिन्हों को जाते हुए किम देखती है और उसे पूछती है क्या आज का सैंडविच अच्छा था। उस पर जिन्हों कहता है हाँ प्रिंसिपल ने सिर्फ मीट लाए थे, इसके ज़्यादा ये सैंडविच बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इनमें मीट के अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स भी थे। जिन्हों आगे पूछता है क्या प्रिंसिपल अभी तक वापस नहीं आए। के बाद किम बोलती है कि हाँ वो बहुत सारा वक्त ले रहे है ना। इस पर किम अपने मन में याद करती है कि हॉन्ग ने क्या कहा था। हॉन्ग ने कहा था कि मुझे उस बांगी डंजन पे थोड़ा सा और शक रहा है, इसलिए मैं वापस उसे देखने जा रहा हूँ। जिन्हों इसके बाद वो से कहता है टीचर आपको कोई स्मेल नहीं आ रही है जो कि बहुत वियर्ड है। इस पर वो कहता है हाँ आ रही है लेकिन कहाँ से।
ये सारा मीट जो इन्होंने लाए है ये उस बांगी डंजन से लाए हैं, जहाँ पर वो मीट देखकर बहुत सारे कीड़े उस पर टूट पड़ रहे थे। इस मीट को देखकर वो सोचता है और कहता है ये जो बदबू आ रही है ये इस मीट में से ही आ रही है। ओ तो उन आर्क रिसर्च सेंटर वालों ने इस पर कोई तो एक्सपेरिमेंट किया था और इसको एक रूइन से तैयार किया था। तो उन्होंने इस मीट को अपने रूइंस से ऐसा सड़ा हुआ मीट बना दिया है जिससे कि सब कीड़े इस पर टूट पड़े और पागलों की तरह इसे खा ले। यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।